एवरीवन, तो फाइनली आप सभी का वीडियो आ गया है इंग्लिश का, जो कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि सर कमेंट्स पे कमेंट की सर हम लोग जो रियल पेपर आता है उसमें क्या चीज़ होता है कि सर हम लोग ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको यहाँ पर बता दें जो आप लोगों ने बोला है कि आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव रहता है मतलब ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा लिटरेचर पार्ट, जैसे हिंदी के हिसाब से देखिए ये भी हमारा क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन आंसर वगैरह। उसके बाद राइटिंग सेक्शन, ठीक है, ये राइटिंग सेक्शन जो होता है ये हमारा पूरा क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा नोट मेकिंग आ जाए या कौन सा एडवर्टाइजमेंट आ जाए, कौन सा पोस्टर आ जाए, इसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारा ये राइटिंग सेक्शन हो गया, एंड उसके बाद आता है हमारा रीडिंग सेक्शन। तो ये भी हमारा क्लियर नहीं रहता है कि क्या आता है, ठीक है, बिकॉज हमारे रियल पेपर तो आ जाएंगे लेकिन आपके दो रहते हैं, एक रहता है सेट ए, एक रहता है सेट बी। अब उसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है कि कौन सा आएगा हमारा, सेट ए या सेट बी, ठीक है। तो उसी सब चीज़ को लेकर आपका जो रियल पेपर है, आपके टोटल कितने हैं, टोटल हैं सेट 6, जिसमें से 3 ए के हैं, ठीक है, एंड 3 बी के हैं, ओके। तो उसी हिसाब से आपके वायरल किए जाते हैं, जैसे एक शहर में ये सेट आया, एक शहर में ये सेट एंड एक शहर में ये सेट, फिर बी में कुछ में ये, फिर कुछ ये, लेकिन सभी कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। सभी के सभी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ का वहाँ कर दिया जाता है, जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर यहाँ भेज दिया जाएगा, ये यहाँ पर भेज दिया जाएगा और ये यहाँ पर भेज दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। एंड आप सभी के जो नोट मेकिंग है रियल क्वेश्चन पेपर्स की, सभी के सेट ए सेट बी की, तो वो यहाँ पर बता देता है आपको कौन कौन से नोट मेकिंग पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये वाला नोट मेकिंग कर लेना है, केयरफुली नोट मेड्स ऑफ द सूटेबल टाइटल टू देम। तो ये वाला फर्स्ट वाला आपको कर लेना है। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है आपके पास तो इसी से देख लो। इसमें हमारी मतलब रहता क्या है, हमें कैसे लिखना पड़ता है नोट मेकिंग, तो यहाँ से हमें टॉपिक्स निकालने पड़ते हैं, फाइंड करना पड़ता है। ये आपको कोई यूट्यूब चैनल अभी के टाइम पे नहीं बताएगा, वो कहेगा ये नोट मेकिंग है, ये इसका आंसर है, ये टीप लो एंड जाकर रटाओ। ये आपको फाइनल एग्जाम में तो काम नहीं आएगा। फाइनल में तो हमें जब तक हमें पता नहीं होगा कि इसका क्या कुछ फंडा है, तो जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। हमारा नोट मेकिंग ये रहता है, आपको ये एग्जाम में मिलेगा एंड उसके बाद आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, विदाउट पढ़े आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालनी पड़ेगी नोट्स, ठीक है। उसके बाद हमें फर्स्ट टॉपिक लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग टॉपिक देखेंगे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक निकलता है, जैसे डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑन अवर क्रॉपलैंड, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट कट रहे हैं उनसे हमारी क्रॉपलैंड को कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक टॉपिक तो यही हो गया कि मेजर इम्पैक्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी ऑन अवर क्रॉपलैंड। तो यहाँ पर क्रॉपलैंड की जगह आप लोग ये लिख दोगे ईरोप्लैंट्स एंड, तो आप लोग अगर क्रॉपलैंड्स भी लिख दोगे, एक्चुअली ये यूरोप्लैंड्स लिखा है, बस प्रश्न बैंक की यही एक गलती है कि यहाँ पर क्रॉप लैंड्स लिखना था लेकिन उन्हें ई कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो ई है ना। तो यहाँ पर आपको ये करना है, यहाँ से मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक मिल गया। सेकंड टॉपिक हमें क्या मिलता है, सॉइल इरोजन। यहीं पे मिल गया कि सॉइल इरोजन इंक्रीज मैनफोल्ड एंड द सॉइल लिटरली गेट्स वाट्स अवे एंड अदर, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक हमें सॉइल इरोजन मिल गया। अब थर्ड टॉपिक अगर हम ढूंढेंगे तो हमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमारे टॉपिक कुछ और भी हो सकते हैं। हम यहाँ सॉइल इरोजन की जगह हम लोग जैसे हमारा कुछ भी आ जाता, सर हमारा इंक्रीज मैनीफोल्ड आ जाता, तो हाँ बिल्कुल आ सकता है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन सा यार टॉपिक्स क्लियर रहते हैं कि यही होंगे, ठीक है। वो तो एक अनसीन रहता है और उसमें अपन को आंसर्स डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें सेकंड देखते हैं, ये वुमेन एजुकेशन सिस्टम वाला है, तो ये भी आप कर सकते हो। बाकी आपको इम्पोर्टेंट बता दें तो हाँ, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है वी नीड टू, ये कन्वर्जेशन ऑफ ऐसे वगैरह नहीं, ये भी नहीं उतना। एंड ये वाला है फिफ्थ वाला, ठीक है, ये फिफ्थ वाला है, हाँ अभी मैंने ये टिक देखा, फिफ्थ वाला है। एंड देन आपका ये फोर्थ वाला है, ठीक है। ये आपको अच्छे से कर लेना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड सभी नोट मेकिंग आप पे बनने लगेंगे, आपके मार्क्स फुल, ठीक है। यहाँ पर नोट मेकिंग देख सकते हो, यहाँ पर आपका पूरा लिखा हुआ है। ये हमारा सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा तो वहाँ पर 10 नंबर का होगा, जहाँ पर आपका 10 नंबर का पैसेज होगा एंड 4 नंबर का नोट मेकिंग, जिसमें से आपका टाइटल प्लस नोट्स होते हैं, तो आपको वो करना पड़ता है,
उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पूरे नोट्स लिख जाते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि हमने पूरे पैराग्राफ से ये नोट्स निकाल लिए। अब इस पूरे पैराग्राफ से एक टॉपिक ढूंढना पड़ता है जिसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है, ये नोट मेकिंग। तो जैसे यहाँ से निकल रहा है हमारा आर्ट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहीं से आपको जैसे किसी भी से देख लो, यहाँ से जैसे हमने फर्स्ट वाला देखा था तो यहाँ से हमारा निकल रहा था इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हमें अगर हम लोग आराम से पढ़ लेंगे तो आराम से हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इसके टाइटल से निकल रहा है। बहुत ईजी होते हैं, बिल्कुल माइंड में टफ नहीं बनाना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा राइटिंग सेक्शन ही में ये आता है पोस्टर मेकिंग, जहाँ पर आपको पोस्टर मेकिंग में यहाँ पर कर लेना है ये चिल्ड्रंस लॉ, अगर कर सकते हो। सभी हैं, छोटे छोटे से हैं, जैसे यहाँ पर सोसाइटी ऑफ प्रोजेंसर क्यूरिटी ऑफ एनिमल्स प्रिपेयर टू अट्रैक्टिव पोस्टर अपीलिंग टू पीपल टू काइंड, है ना। यहाँ पर बहुत स्टॉप एनिमल क्यूरिटी एंड एब्यूज़ की हमें फिश वगैरह नहीं पकड़नी चाहिए, एंड मैनी थिंग्स कि हमें मतलब जो हमारे पार्क वगैरह में घूमते रहते हैं, ठीक है, नेचर से हमें नहीं खेलना चाहिए। मेनली तो हमें यही पता है कि जो जीव जंतु रहते हैं हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। एंड वही सब के ऊपर एक पोस्टर बनाना है। एक जैसे हम लोग वीडियो में थंबनेल बनाते हैं ना कि गाइज आप सभी का रियल पेपर आ गया है, कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022, नहीं आया तो ये, नहीं आया तो वो, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है, जिससे लोग अट्रैक्ट हों, एक नज़र में क्लिकी बन जाए। यानी कि अब जैसे हम लोग का थंबनेल देखते हो, मैं ये वो बच्चा फेस लगाता हूँ ना, वही कि एक नज़र में क्लिकी हो कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये पोस्टर ईजी है, आप लोगों को ईजिली बन जाएंगे। उसके बाद ये आता है हमारा क्या, ये आता है हमारा, इसके बाद ये पोस्टर हो गए 7, 8, ये पूरे पोस्टर हैं। उसके बाद आता है पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको ईजी सीखना पड़ेगा कि जैसे कोई भी अपन लोग लिखते हैं, ठीक है, NCS पर अपन को क्या करना है, एक गिवन कैंप, राइट, रिपोर्ट, पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग सभी सेम है। अगर आपको इनमें से कोई एक आता है तो आपको यही सेट, मतलब यही इसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, यही आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। ओके, चलो, जैसे अगर आपका कोई पॉइंट आता है, यहाँ पर हमें मिलता है कोई भी पॉइंट, जैसे ये टॉपिक मिलता है, आपको सबसे पहले उसके पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि हमें क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर बता रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमें तो जैसे यहाँ पर हमारा ये भी हो गया, ठीक है। एंड जैसे NCC कैंप का है तो हमें जैसे कहीं बाहर कोई स्कूल ले जाता है, एंड उसके ऊपर कि हम वहाँ पर जैसे 100 कैडेट्स गए थे, वहाँ पर हमने यहाँ पर रुके थे, हमारा कैसा कुछ रहा, ठीक है। कोई विलेज वगैरह में ले जाते हैं, यहाँ पर जैसे विलेज ले गए थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था एंड वहाँ का नेचर वगैरह उन लोगों का कैसा था, उसके ऊपर अपन को एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देना है। एंड अगर आपको कुछ भी पूछे, रिपोर्ट, पैरा, आर्टिकल, तो इसका सेम ही इसी उस पर रखना है, ठीक है। ओके, तो आप सभी अगर कोई भी आता है जैसे लेटर, रिपोर्ट, पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग, तो सेम फॉर्मेट के साथ हमें इसी को कंप्लीट करना है, एंड डरना नहीं है कि क्या कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आर्टिकल एक तो लिखा ही हुआ आ जाएगा कि राइट एंड रिपोर्ट, राइट एंड आर्टिकल, राइट एंड पैराग्राफ एंड राइट एंड एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये पॉल्यूशन वाला कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका सेकंड आ जाता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, कोविड-19 इम्पैक्ट, ये कंप्लीट कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, एंड वैल्यू ऑफ गेम्स, ये पूरे आपको कंप्लीट कर लेना है। पूरे सेट में यही आने वाले हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन, हमारी सर लोगों से बात हुई थी भोपाल के, सभी कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक से ही पेपर बना रहे हैं हम सभी, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा वीडियो जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का भी यही फॉर्मेट है सेम, ठीक है। यहाँ पर अपन को ये देख लेना है एंड स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है, कि फॉर्मल कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं। एंड जब भी पैराग्राफ लिखो, यहाँ पर तो जैसे छोटे छोटे दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 2 पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। ये जो भी आप लेटर वगैरह लिखो 2 उसमें लिखना है, पैराग्राफ में। तो गाइज ये हमारा यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लिया हमारा जो मेन नंबर रहते हैं। अब आपको रियल पेपर प्रोवाइड कराने की बस देर है, तो वहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये मेन नॉलेज कोई नहीं दे रहा अभी यूट्यूब पर, ठीक है, आपको प्रोवाइड करी, एंड इस नॉलेज को बहुत अच्छे से मतलब याद कर लेना, रट लेना। एंड आप सभी का देखो, दिखा देते हैं रियल पेपर, ये रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लो यार, ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको दिखा दिया, ये रहा पूरा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये लिखा है 12वीं क्वार्टरली। ओके, तो बस उसी का चल रहा है थोड़ा बहुत, उसके बाद आपको मिलेगा बिल्कुल रियल पेपर। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे जल्दी से जल्दी आपका पेपर आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।